Hello dear students, welcome to IIT JEE Math Simplified by Meenal. So students, अभी मैंने आपके सामने ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. इन्हें आप देखें तो ये दिखने में थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस लिख रहे हैं, बट एक्चुअली इनको करना बहुत ही ईजी है. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप बस ध्यान से देखो और आप आंसर दे सकते हो. बट ऐसा करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के पता होने चाहिए. वही कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ. ये कंसेप्ट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर उन कंसेप्ट्स को जानने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और मैं भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगी. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से. सो कंसिडर करते हैं दो एंगल्स ए और बी सच दैट ए एंड बी का जो सम है वो π/2 है. ए प्लस बी इज इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री. तो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. A and B are called complementary angles, या हम ये भी कह सकते हैं A is complementary of B and B is complementary angle of A. ऐसे एंगल्स की खास बात क्या होती है? पहली बात ये कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का साइन दूसरे के कॉस के इक्वल होता है. मतलब साइन ऑफ A will be equal to cos of B, या आप ये भी कह सकते हो cos of A equals to sin of B. दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो एक का tan दूसरे के cot के इक्वल होता है. tan A equals to cot B, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका cot उसके tan के इक्वल. मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं cot A is equal to tan B. और तीसरी बात, if two angles are complementary तो एक का sec दूसरे के cosec के इक्वल होता है. मतलब sec of A is equal to cosec of B, या इसका cosec यानी cosec of A is equal to sec of B. इन शॉर्ट याद रखिए कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इनका साइन और कॉस आपस में इक्वल होता है. मतलब एक का साइन दूसरे के कॉस के इक्वल होता है, एक का tan दूसरे के cot के इक्वल होता है, और एक का sec दूसरे के cosec के इक्वल होता है. अब ऐसा क्यों होता है वो रीजन देखते हैं. कंसिडर करते हैं एक सर्कल ऑफ रेडियस r हमारे क्वाड्रेंट प्लेन में, जहां पर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन, और ओरिजिन को सेंटर मानते हुए हमने r रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया. इस सर्कल पे कंसिडर करते हैं एक एंगल थीटा. तो हम जानते हैं इनिशियल साइड तो यहाँ फिक्स है ही, ये मैंने बनाया थीटा, ठीक है. और यहाँ एक पॉइंट आप मिल गया आपको P, उसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए है x, y. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो पूरा देख लीजिए. लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप अपने स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा. एनीवेज आते हैं वापस इस पे. अब मुझे चाहिए एक एंगल है थीटा, तो दूसरा एंगल मुझे चाहिए π/2 माइनस थीटा. तो यहां से मेरे को π/2 माइनस थीटा ड्रॉ करने के लिए मैंने एक एंगल बनाया इस तरह से जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस थीटा, ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताइए इस पॉइंट के, तो आप बता सकते हो, बहुत इजीली बता सकते हैं. यहाँ P से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पर, और Q से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला y एक्सिस पर. और अब ध्यान से देखिए, ये OP, सपोज अब इस परपेंडिकुलर के फुट को हम M बोल देते हैं और इस परपेंडिकुलर के फुट को हम N बोल देते हैं. तो अब ध्यान से देखिएगा, OPM एंड OQN ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, और इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने की वजह से ये साइड जैसे कि आपको इसके कोऑर्डिनेट से दिख रही है y, वो कॉन्ग्रुएंट होगी इस साइड के. मतलब ये भी हो गई y, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. और इसी तरीके से ये वाली साइड OM, इस कोऑर्डिनेट से हमें पता ही है कि ये वाली साइड x है, तो OM इक्वल होगी ON के, तो ये वाली साइड आ जाएगी आपके पास x. अब अगर ये साइड x और ये साइड y है तो इन दोनों को देखकर हम Q का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं कि वो होगा y, x, ठीक है. अब आप देखिए, ये जो पूरा एंगल OQ से हमें मिला है π/2 माइनस थीटा, इसका अगर हमें साइन लिखना हो, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो साइन की डेफिनेशन होती है कि एंगल का टर्मिनल साइड जहां पर भी आकर रुका है वो साइड सर्कल को जहां टच कर रहा है उसका ऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल.
तो OQ, क्योंकि हम पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं और पाई बाय 2 माइनस थीटा हमें OQ पे जाकर मिलता है, तो Q मिल रहा है, Q का कोऑर्डिनेट है y, x, यानी कि इसका ऑर्डिनेट है x। तो यहाँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा ऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब यही आप वापस इस थीटा पर आ जाइए जो हमें OP से मिला है। यहां से देखिए आपके पास x अपॉन r की अगर हम बात करें, यानी एब्सिसा अपॉन रेडियस, तो वो होता है इस एंगल में, देखिए थीटा का वो है cos। मतलब इस वाले इस OQ से हमें जो साइन की वैल्यू मिल रही है x अपॉन आर, ओपी से देखें तो वही हमें cos की वैल्यू मिल रही है x अपॉन आर। तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं ना कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ऐसे है ना, जिन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो पाई बाय 2 मिलेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां से हमें पता चल गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साइन और कॉस इक्वल होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप यहां से कॉस निकालोगे तो देखोगे यहां से वो साइन के इक्वल आ रहा है। यहीं से आप OQ से इस एंगल का कॉस देखते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा का। तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस की डेफिनेशन होती है एब्सिसा अपॉन रेडियस। तो Q का एब्सिसा है y, तो y अपॉन रेडियस। जबकि आप OP में थीटा एंगल देखिए, तो यहां से y अपॉन r अगर आप देखोगे तो थीटा के लिए तो वो साइन की डेफिनेशन है, यानी कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा के इक्वल। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनके साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। इसका जो कि हमने यहां लिखा है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे कि अगर साइन 53 लिखा है तो वो कौन से कॉस के इक्वल होगा, 53 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सोचिए, 53 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो 90 डिग्री में से 53 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 37 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो कॉस 37 डिग्री की है। या फिर हम कह सकते हैं साइन 3 पाई बाय 11, ये कौन से कॉस के इक्वल होगा, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो 3 पाई बाय 11 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सोचने के लिए पाई बाय 2 में से 3 पाई बाय 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 5 पाई बाय 22। तो इन दोनों का एडिशन पाई बाय 2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसी सर्कल में जैसे आपने साइन के लिए देखा, बिल्कुल उसी तरीके से आप टैन के लिए और सेक के लिए देख सकते हो। आप OQ से tan पाई बाय 2 माइनस थीटा निकालो, तो tan की डेफिनेशन होती है ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा। तो Q पॉइंट का आप ऑर्डिनेट अपॉन एब्सिसा देखो तो वो आपको दिखेगा x अपॉन y। जबकि आप थीटा पर आते हो तो वहां पर x अपॉन y, तो वहां पर तो x अपॉन y कॉट थीटा है, तो यहां से ये मिल गया कॉट थीटा। तो देख सकते हो आप इस एंगल का और इस एंगल का सम पाई बाय 2 आ रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और एक का tan दूसरे के कॉट के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आप कॉट देखोगे तो वो tan के इक्वल आ जाएगा। मतलब हम यूं कह सकते हैं यहां से कि जो वैल्यू tan 30 डिग्री की होगी वही वैल्यू कॉट 30 के कॉम्प्लीमेंट्री यानी 60 डिग्री की होगी। या यूं कह सकते हैं जो वैल्यू tan पाई बाय 8 की वैल्यू होगी वो ही कॉट 3 पाई बाय 8 की वैल्यू होगी, क्योंकि पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इनका सम पाई बाय 2 आता है। और तीसरा भी हम यहीं से देख लेते हैं कि अगर हम इस डायग्राम से लिखें कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कोसेक की डेफिनेशन याद कीजिए, जैसे साइन की डेफिनेशन थी ऑर्डिनेट अपॉन आर, कोसेक की डेफिनेशन थी आर अपॉन ऑर्डिनेट। आर मतलब सर्कल का रेडियस अपॉन ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखिए सर्कल का रेडियस तो आर है ही, ऑर्डिनेट है एक्स, तो ये हो गया आर अपॉन एक्स। जबकि आप ओपी पर आ जाइए और वहां से देखिए कि आर अपॉन एक्स हम किसे बोल रहे हैं, तो आर अपॉन एक्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं सेक थीटा को। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसका कोसेक उसके सेक के इक्वल है। इसी तरीके से आप OQ का सेक लिखोगे, यानी कि सेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो वो आपको यहां से पता चल जाएगा कि वो कोसेक थीटा की इक्वल आ रहा है। सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो सेक की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि कॉस की डेफिनेशन एब्सिसा अपॉन रेडियस थी, तो इसकी रेडियस अपॉन एब्सिसा है, तो रेडियस अपॉन इस पॉइंट का एब्सिसा है y। जबकि r अपॉन y आप थीटा के लिए देखिए, तो r अपॉन y हम किसको बोल रहे थे, कोसेक ऑफ थीटा को। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो एक का सेक दूसरे के कोसेक के इक्वल होता है।
आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री या π/2 आ रहा है, तो उनमें से एक एंगल के साइन की वैल्यू दूसरे के कॉस के इक्वल होगी, एक के टैन की वैल्यू दूसरे के कॉट के इक्वल होगी, और एक के सेक की वैल्यू दूसरे के कोसेक के इक्वल होगी। बस इतनी सी बात है। और अब देखिए इसको यूज करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपके सामने ये 3 क्वेश्चंस लिखे, पहले हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। पहला सवाल है साइन स्क्वायर π/7 प्लस साइन स्क्वायर 5π/14। देखिए आप सबसे पहले इन एंगल्स पे ध्यान दीजिए, π/7 और 5π/14। हम इन दो एंगल्स को ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे? इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, क्योंकि बड़ा डिनोमिनेटर 14 है, तो हम इसको 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से ये एंगल आपको दिखेगा 2π/14। नाउ 2π/14 और 5π/14 को आप मेंटली ऐड कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 2π/14 प्लस 5π/14 इज 7π/14, एंड 7π/14 मींस π/2, क्योंकि 7 और 14 कैंसिल होगा, π/2। इसका मतलब ये दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि साइन 5π/14 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 5π/14, और 5π/14 का कॉम्प्लीमेंट्री अभी हमने देखा कि π/7 है, क्योंकि हमने इनको ऐड करके देखा और वैल्यू आ रही थी π/2, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल π/7 है, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो इस वजह से हम इस साइन π/14 को रिप्लेस करके cos π/7 पढ़ लेते हैं। तो ये बन गया साइन स्क्वायर π/7 प्लस cos स्क्वायर π/7। समझ आ गया आपको? और ये तो आप जानते ही हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटा सेम है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों जगह थीटा सेम है, तो वैल्यू आ गई 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। तो धीरे धीरे आप बस ये प्रैक्टिस कीजिए कि हम एंगल्स को ऐड करके देखते हैं। अगर एंगल का एडिशन π/2 आ रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम इस तरह से कंसेप्ट लगा के बढ़ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं, साइन स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर 3π/16 प्लस साइन स्क्वायर 5π/16 एंड प्लस साइन स्क्वायर 7π/16। यहाँ अच्छी बात यह कि डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो और इसको सॉल्व करना इजी हो गया, सोचना इजी हो गया। देखिए यहाँ पर आप पहला एंगल π/16 और आखिरी एंगल 7π/16 को आपस में ऐड करो, तो π/16 प्लस 7π/16 इज 8π/16। 8 और 16 कैंसिल होता है और बनता है π/2, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब हम साइन 7π/16 को और क्या कह सकते हैं? कॉस, किसका कॉस? इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री का कॉस, और इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री तो π/16 है, तो हम इसको हम साइन 7π/16 को कॉस π/16 कह सकते हैं। और इसी तरीके से आप इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कीजिए, 3π/16 और 5π/16 को ऐड करके देखिए, एडिशन आता है 8π/16। 8π/16 मतलब π/2, मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम यहां से साइन 5π/16 को लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 5π/16, और 5π/16 का कॉम्प्लीमेंट्री है 3π/16। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया साइन स्क्वायर π/16 प्लस ये वाला टर्म जिसको कि हम कॉस में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर π/16, इसको आपस में ऐड कर लेते हैं, और सेकेंड टर्म साइन स्क्वायर 3π/16, और इसके साथ ये टर्म जो कि कॉस में कन्वर्ट होके बन जाता है कॉस स्क्वायर 3π/16, ऐसा लिख लेते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई 1, और यहां पर भी साइन स्क्वायर सम अदर थीटा, कोई अदर एंगल है, बट ये भी वही एंगल है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो फाइनल आंसर आ गया 2। समझ आया आप लोगों को कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चंस को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी एक बड़ी सी सीरीज है, cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री अप टू cos स्क्वायर 90 डिग्री। अगर हम देखें कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो देखिए 5 डिग्री का गैप है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 2 10, 5 3 15, थर्ड टर्म है 5 3 15। तो 90 के लिए आप क्या करेंगे, ये पता करेंगे 5 इंटू व्हाट नंबर इज 90, यानी सिंपली आप कह सकते हो कि 90 को आप 5 से डिवाइड करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से नंबर की टर्म है।
तो जैसे आप 90 को 5 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 18, यानी कि ये टोटल 18 टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। मैं यहाँ लिख देती हूँ 18 टर्म्स, ठीक है। अब इसमें आप cos 90 की तो 90 डिग्री की तो वैल्यू आप वैसे ही जानते हो कि 0 होती है, तो इससे पहले वाली टर्म हम सोचते हैं तो वो होगी cos स्क्वायर 85 डिग्री, क्योंकि 5 डिग्री के गैप से चल रहा है, तो इससे पहले वाली टर्म होगी cos स्क्वायर 85 डिग्री। अब सोचिए ये फर्स्ट टर्म और ये वाली टर्म 90 डिग्री तो आप अलग से हटा दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम अलग से सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए 5 डिग्री और 85 डिग्री, तो 5 और 85 का सम 90 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इस वजह से हम इस cos 85 डिग्री को लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5 डिग्री। इसी तरीके से इससे पहले वाला टर्म होगा cos स्क्वायर 80 डिग्री, और 80 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 10, तो उसे हम साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो देखिए cos स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री का आपस में एडिशन आ जाएगा 1। इसी तरीके से cos स्क्वायर 10 डिग्री और इससे पहले वाला टर्म जो कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री बन जाएगा, उसका एडिशन आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये दोनों क्लब होकर 1 हो गए, सेकंड और इसके बाद वाला टर्म क्लब होकर 1 हो गए। अगर इसी तरीके से ये क्लब होकर 1 होते चले गए तो देखिए टोटल टर्म्स 18 थी, जिनमें से एक टर्म हमने 90 डिग्री वाली हटा दी, तो बची हुई टर्म्स 17 है। 17 टर्म्स में अगर फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट की क्लबिंग हो रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है, तो बीचों बीच एक टर्म बचेगी। क्या आप बता सकते हो वो कौन सी टर्म होगी जो एकदम सेंटर में बचेगी, जिसकी किसी के साथ क्लबिंग नहीं हो पाएगी? 5 डिग्री का गैप चल रहा है, तो वो बीच की टर्म होगी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 45 से पहले 40 डिग्री और 45 के बाद वाला 50 डिग्री आपस में क्लब हो जाएंगे, 40 और 50 का सम 90 आता है। तो यहाँ आपके पास 1 1 1 1 1 1 मिलेगा कितनी बार? क्या आप ये बता सकते हैं ये 1 आपको कितनी बार मिलेगा? 17 टर्म्स में से एक टर्म हटा देते हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री, जिसकी किसी के साथ क्लबिंग नहीं हो पाई। cos स्क्वायर 90 डिग्री तो है ही अलग, तो 17 में से आपने एक टर्म हटा दी, तो बची हुई 16 टर्म क्लब हो करके 1 हो गई। तो 1 कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स, क्योंकि हर 2 टर्म क्लब होकर 1 आ रही है, तो ये 8 टाइम्स आया है। तो ये आ गया 8 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज 1/2 प्लस, बिकॉज cos 45 डिग्री इज 1/√2 प्लस cos 90 डिग्री इज 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 17/2। ओके, सो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन इज 10 स्क्वायर π/11 माइनस cosec स्क्वायर 9 π/22। अगेन आप सबसे पहले एंगल्स को आपस में ऐड करके देखिए। π/11 और 9 π/22 को ऐड करने के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा, तो इसको 22 बनाने के लिए आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 2 π/22। नाउ ऐड 2 π/22 एंड 9 π/22, तो 2 और 9 का एडिशन हो गया 11, तो सम आ गया 11 π/22 एंड 11 π/22 इज π/2। इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है तो कोसेक 9 π/22 होगा सेक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 9 π/22, और अभी अभी हमने देखा इसका कॉम्प्लीमेंट्री है π/11, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर π/11 माइनस सेक स्क्वायर π/11। देखिए एंगल सेम हो गया, और आपने लोअर क्लासेस में पढ़ाई है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पहले 10 लिखा है, ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू आ गई -1, यानी हमें जो क्वेश्चन दे रखा था इसका आंसर आ गया हमारे पास -1। तो देखा आपने कितनी जल्दी हम इसको सोच पाए। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, 32 डिग्री एंड 58 डिग्री। डिग्रीज में तो एडिशन और भी इजी है, आप 32 और 58 को फटाफट से कैलकुलेट करके देखिए इनका एडिशन आता है 90 डिग्री, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस वजह से हम सेक स्क्वायर 32 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 32 लिखें तो वो कॉट को हमें लिखना होगा 10, यानी कॉट 58 डिग्री वही होगा जो 10 32 डिग्री होगा। ठीक है, और अब इसमें देखिए फिर से वही प्रॉपर्टी लग रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर भी आ गया 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 50 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 70 डिग्री। फिर यहाँ आपको एंगल्स के आपस में सेटिंग बिठानी है इस तरह से कि हमें देख के ही पता चल रहा है कि 20 डिग्री एंड 70 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री है। इसी तरीके से 40 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इसको सेट करेंगे हम इसके साथ और इसको क्लब करेंगे हम इसके साथ। तो कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री
tan 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री यानी cot 20 डिग्री। तो इस टर्म को मैं यहां लिख रही हूं cot स्क्वायर 20 डिग्री, इनको एक साथ लिख लिया। और इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री माइनस, यहां पर हम 50 डिग्री की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हुए tan को कन्वर्ट कर देंगे cot में, तो इसको हम लिख रहे हैं cot स्क्वायर 40 डिग्री। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि ये वैल्यू आती है 1, तो ये 1 एंड ये भी 1, तो आंसर आ गया 2। देखिए क्वेश्चन है tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, 23 एंड 67 को ऐड करके देखिए 90 डिग्री यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो tan 67 डिग्री को अगर हमें cot में लिखना हो तो हम लिखेंगे cot 23 डिग्री, एंड cot 23 डिग्री और tan 23 डिग्री अगर आपस में मल्टीप्लाई करो तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सीधे 1। समझ आया हमने क्या करा, इस tan 67 डिग्री को लिख दिया cot ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी cot 23 डिग्री, tan 23 डिग्री एंड cot 23 डिग्री कैंसिल होकर के आंसर आ गया 1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री मल्टीप्लिकेशन में है। ध्यान से देखिए एक डिग्री का गैप है इनमें। 1 डिग्री एंड 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम tan 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं cot 1 डिग्री, और जैसे ही हम इसको cot 1 डिग्री लिखेंगे cot 1 डिग्री और tan 1 डिग्री कैंसिल। इससे पहले वाला एंगल होगा tan, इससे पहले वाला टर्म होगा tan 88 डिग्री, 88 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री है 2 डिग्री, तो हम tan 88 डिग्री को क्या बोल सकते हैं cot 2 डिग्री, cot 2 डिग्री एंड tan 2 डिग्री कैंसिल। तो आप इसमें ये देख पा रहे हो कि फर्स्ट टर्म लास्ट से कैंसिल हो गई, सेकंड लास्ट के साथ कैंसिल हो गई, इसी तरीके से थर्ड लास्ट के साथ, फोर्थ लास्ट के साथ कैंसिल होती चली जाएंगी। बट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 89, ऑब्वियसली वो आपको देख के पता चल रहा होगा 1 2 3 4 अप टू 89। अगर 89 नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली टर्म से लास्ट के साथ कैंसिल हो रही है, दूसरी सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड लास्ट के साथ, तो आपको बीचों बीच एक टर्म ऐसी मिलेगी जो किसी से कैंसिल नहीं हो रही होगी। आप बता सकते हैं वो कौन सी होगी, बहुत ही क्वाइट ऑब्वियस है कि वो टर्म होगी tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan 45 से पहले वाला tan 44 डिग्री tan 46 डिग्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 44 और 46 कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये tan 45 रास्ते में बचा रह जाएगा, बाकी सब कैंसिल होकर के 1 हो गए, यानी इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ गया tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखा आपने किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही उनमें से एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाए थे, उनमें एक क्वेश्चन मैंने ये भी लिखा था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। cot pi by 14, cot 2 pi by 14, cot 3 pi by 14 up to cot 6 pi by 14। यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो pi by 14 और 6 pi by 14 को आपस में ऐड करके देखिए, तो pi by 14 और 6 pi by 14 का एडिशन है 7 pi by 14 यानी कि pi by 2, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम इस cot 6 pi by 14 को लिख सकते हैं tan 6 pi by 14 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि tan pi by 14, और जैसे ही आपने इसको tan pi by 14 लिखा, tan pi by 14 और cot pi by 14 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। फिर इससे पहले वाली टर्म होगी cot 5 pi by 14, तो 5 pi by 14 और 2 pi by 14 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसमें भी वही हो रहा है, फर्स्ट टर्म लास्ट के साथ कैंसिल होकर 1, सेकंड लास्ट के साथ कैंसिल होकर 1। बट यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 6, आपको दिख ही रहा है 1 2 3 4 से 6 टर्म्स है, मतलब सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, कोई भी टर्म अकेली नहीं बचेगी, तो सारी टर्म्स कैंसिल होकर के इसका फाइनल आंसर हम सीधे लिख सकते हैं 1। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन इज, आपको ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है। sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री अप टू sin 45 डिग्री ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, और डिनोमिनेटर में cos 46 डिग्री, cos 47 डिग्री, cos 48 डिग्री अप टू cos 89 डिग्री प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए अभी न्यूमरेटर को अभी हम बिल्कुल नहीं छेड़ते, पहले हम ध्यान देते हैं डिनोमिनेटर पे। तो 46 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 44 डिग्री, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए इससे पहले वाला टर्म sin 44 ही है, तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं रीफ्रेम करके लिखती हूँ, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, ऐसा करते हैं सेकंड लास्ट टर्म भी लिख देते हैं
साइन 44 डिग्री और लास्ट में आ रहा है साइन 45 डिग्री। इनफैक्ट आप इससे पहले वाला टर्म भी जानते हो, वो होगा साइन 43 डिग्री। ठीक है, अब डिनोमिनेटर पर आए तो क्या हम cos 46 डिग्री को साइन 44 डिग्री लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। cos 47 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 47 इज 43 डिग्री। cos 48 डिग्री को साइन 48 का कॉम्प्लीमेंट्री 42 डिग्री, एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हम cos 89 डिग्री पर आए तो 89 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 1 डिग्री, तो हम इसको लिख पाएंगे साइन 1 डिग्री। तो अब आप देखिए यहां पर आप रिवर्स ऑर्डर में इसको पढ़ें तो ये साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री अप टू साइन 44 डिग्री लिखा हुआ है, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए साइन 1 डिग्री इसके साथ कैंसिल, साइन 2 डिग्री इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, साइन 3 डिग्री उसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ये सारे टर्म्स यहाँ आपको यहां से यहां तक के सारे साइन, यहां से यहां तक के सारे साइन के अंदर आ गए। तो ये सब कैंसिल होने के बाद आपके पास इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म बचती है और वो है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू तो आप लोग जानते ही हो 1/√2। तो देखा हमने किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया। तो ये कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ऐसे और भी कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।